देखिए आज मौखिक टेस्ट हो रहा है 10th क्लास के। नाम क्या छोड़ू तुम्हारा? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन पढ़ा चुका है? हाँ। प्रकाश का वर्तन हाँ। चल रहा है अभी नहीं? ठीक है। तो बताना पहला नो, प्रकाश किस रूप में गमन करती है? सीधी रेखा। सीधी रेखा। प्रकाश के परावर्तन पढ़े हो? हाँ। जब प्रकाश किरण एक मतलब की सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? दो। किरण पुंज कितने प्रकार के? दो। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना है। कौन कौन है? समांतर किरण पुंज। हाँ। अब सारी किरण पुंज। हाँ। अभी सारी किरण पुंज। अभी का सारी। 3 गो आध है या फिर 2 गो बता रहे हो, ठीक। लेंस पढ़ा हुआ है नहीं? हाँ। लेंस दो पारदर्शक सतहों से घिरी संरचना होती है जो प्रकाश का क्या करता है? आवर्तन करता है। ये करता है नहीं, ठीक। तो इसमें बताना आपको कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन 2 है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तल। समतल दर्पण। समतल दर्पण में तो केवल समतल दर्पण में क्या केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक ही प्रकार। अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल। काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं कौन? अवतल दर्पण, ठीक। वह कौन दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है? अवतल। अवतल दर्पण। और पीछे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? 2 गुनी। 2 गुनी। और फोकस दूरी? आधी। आधी, ठीक है। किसी मतलब एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। नहीं, 30 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और वह कौन ऐसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है जो केवल, गोलीय दर्पण के नाम बताना, ठीक। वह कौन गोलीय दर्पण है जो केवल एक ही प्रकार के प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं? उत्तल। का? उत्तल। उत्तल दर्पण, ठीक है। लेंस जो पढ़े हैं, लेंस कितने प्रकार के बता रहे थे? 2 प्रकार के। 2 प्रकार में वह कौन लेंस है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस। बोलिए जी। उत्तल लेंस की अवतल लेंस? उत्तल लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं ना। अच्छा, कौन लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और कौन दर्पण को अभिसारी लेंस, सॉरी, कौन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को, ठीक। वह कौन लेंस है जिसे अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। और वह कौन दर्पण है जिसे अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। आइलो जी, देखते हैं। जीवो में जय प्रकार मत हो ज्ञान पढ़ा? हाँ। जय प्रकार। हाँ, ठीक है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जय प्रकर्म कहलाता है। मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। कहाँ से होती है प्रारंभ? मुख से होती है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए बोलिएगा। अमीबा में प्रचलन किसके द्वारा होता है? फुटपाथ के द्वारा। फुटपाथ के द्वारा। क्लोरीन वर्णक क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा? ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन, ठीक है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है? उत्सर्जन से। स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या? स्वपोषण के लिए आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना किससे बाहर निकलता है? जल से। जल, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण होता है ऊपर की ओर। पादपों में खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। खनिज लवणों का? फ्लोएम द्वारा। भोजन का परिवहन? फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा।
खनिज लवणों का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। ठीक, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा होता है। ठीक, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। ठीक, वसा का पाचन करता है? लाइपेज। लाइपेज। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? भोजन के वाहन के लिए। भोजन के वाहन के लिए। अग्नाशय रस में निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम पाई जाती है? मतलब कौन सी एंजाइम पाई जाती है अग्नाशय में? इमाइलेज और माल्टेज। ठीक है। भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है? कार्बेज। ठीक। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मूल स्रोत है? जल। ठीक। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट कवक। ठीक है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करती है? पीयूष ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा, CO2। क्या प्राप्ति? ग्लूकोज। ग्लूकोज की। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन। ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कौन सा होता है? छोटी आंत। रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरे भाग। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है? रक्त को थक्का जमाता है। चलो उसका काम क्या होता है? ठीक। ग्रानी भाग है छोटी आंत का। ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? कौन सा शोषण में? वायवीय शोषण में। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक। ठीक। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? सुक्रोज के रूप में। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10। भोजन को शरीर के अंदर गराने किस क्रिया के भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण किस क्रिया के करने की विधि को ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। ठीक। चैप्टर ये 1 था ना। इसमें 9 पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण होता है ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है? वेना केव। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 कोष्ठ। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 mg। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल। पादप में फ्लोएम वाहक होता है किसका? भोजन के वाहन। भोजन के वाहन करता है। श्वास लेना और छोड़ना को क्या कहते हैं? स्वच्छावास। श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा। ठीक। एक स्वच्छ मनुष्य के
पर कुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120/80 120/80 ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं जल के वहन के लिए, जल के वहन या जल के परिवहन के लिए ठीक यही बोलना है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है श्वसन कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है श्वसन। निम्नलिखित पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है रंध्रों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है स्पाइरोमीटर ठीक है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रेकिया। मछलियों का श्वसन अंग है गिल्स। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कुल कितनी है 4। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स। रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है ना। यथा का जमाने काम कौन करते हैं प्लेटलेट्स ठीक है। श्वसन के अंतिम उत्पादक है CO2 और ऊर्जा ठीक है। CO2 ऊर्जा। लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है लोहे का यौगिक। उसमें क्या पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन ठीक आयरन पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण क्या होता है रक्त को थक्का जमाता रक्त का इसका काम क्या है रक्त का थक्का जमना ठीक। अब आगे चलते हैं पूछते हैं कोई चीज। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग है ठीक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है 2 नियम। क्या है दोनों नियम प्रकाश हमेशा सीधे रेखा गमन करती है वो सीधी रेखा गमन करती है तो गुण है प्रकाश के। नियम बताइए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो है। परावर्तन कोण और आवर्तन कोण क्या होते हैं आवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही नहीं तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। थोड़ा फार्मूला पर आते हैं ठीक गणित में आते थोड़ा समझ रहे हैं। पहले बताना है अति माध्य बराबर क्या होता है 10th लेवल से जिसमें वर्ग अंतराल दे रहे ठीक जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे तो माध्य बराबर क्या होता है बहुलक। माध्य बराबर जिसमें वर्ग अंतराल दे ले सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ ठीक है। और बहुलक बराबर 3 माध्यिका वो नहीं उसको नहीं बोलना है माध्यिका बहुलक में संबंध हम नहीं पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं ना हाँ बोलो L प्लस F1 ठीक है बोलो F1 माइनस F0 बटे 2F1 ठीक माइनस F0 F1 माइनस F2 बटे गुणे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H होता है ना इसे यानी L प्लस क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ये होता है ठीक। अच्छा इसमें L क्या है L बहुलक में L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H क्या होता है इसमें वर्ग अंतराल वर्ग की माप या वर्ग अंतराल की माप ठीक ये होता है। अरे माध्यिका का फॉर्मूला बताना ठीक माध्यिका का बोलो माध्यिका L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच ठीक है। और इसमें L क्या होता है बहुपति माध्यक में L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और n क्या होता है कुल बारंबारता CF क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ठीक। और F क्या होता है इसमें माध्यक वर्ग की बारंबारता H वर्ग माप। आप बताना है माध्यक बहुलक में संबंध वाले पर जो
तीन गो नोट लिखा है था, उसमें फार्मूला बताना है, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों के संबंध से बताना है। ठीक, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्य बराबर बहुलक माध्य बराबर माध्य के साथ कितना गुना होले? 2। तो माइनस में था, तू बोलो। माध्यिका 3 माध्यिका माइनस प्लस बहुलक इधर आएगा तो माइनस ना होगा। 3 माध्यिका माइनस 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2 और एगो माध्यिका बराबर बहुलक बोलो। बहुलक 3 बहुलक क्या आपको बता रहे हो? माध्यिका नहीं। हाँ 3 बहुलक कहाँ से हो गया उसमें? बहुलक तो सिंगल नहीं है जी। हाँ बहुलक से अकेला नहीं, उसका साथ कुछ रहता है बहुलक के साथ। फॉर्मूला बहुलक माइनस बहुलक प्लस 2 माध्य बटे 3। सही है। ठीक है, अब बताएं क्षेत्र में तुम। ठीक, शंकु का आयतन तो पायर 1/3 पायर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पायर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन बताना है। 2 पायर 2 पाई आर एच होता है क्या? शंकु का वक्र क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है? वक्र क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का आयतन पूछा गया, पायर स्क्वायर एच। ठीक, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पायर एल होता है। क्या होता है? पायर एल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई। हाँ, अच्छा, वृत्त का परिमाप होता है क्या? 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त का परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर क्या होता है? पायर स्क्वायर। अच्छा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 1। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर cot थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताना है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 cot स्क्वायर थीटा tan cot स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा था। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक भी फार्मूला याद नहीं है। ठीक, पूरा फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर आने का मतलब ये साथ सुनिए नो, ये नहीं कि आप सही जब मतलब कितना कि कौन चीज याद किया है, से पता चला कि फार्मूला नहीं याद आप लोग के। फार्मूला याद कीजिएगा जा करके। ठीक, जल्दी आप बैठिए, आप दूसरे बुलाते हैं। ये ज्यादा टाइम हो गया ये।